सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे। सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे। नजरी चुरावल बहुत बात होला। नजरी चुरावल बहुत बात होला। पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं एक कोडिंग और डिकोडिंग विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जो काफ़ी मस्त चैप्टर है। डिकोडिंग और कोडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षा। ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षा। इसी के विषय पर आज टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा और इस तरह से मैं आज इसके बारे में बताऊंगा कि जब तक सांस रहेगा ना, तब तक मैं इस चीज़ को भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं कि कोडिंग किसको कहते हैं और डिकोडिंग किसको कहते हैं। तो जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेटिकल का जो लेटर्स जो होती है, ठीक है, उसको हम उसकी जो क्रमिक जो मान होती है उसको इतनी सिंपल सी मैं तरीका में आज सिखाऊंगा कि जब तक आप लोगों की सांस रहेगी, जब तक ज़िंदगी में रहेगा, तब तक उसे भूल नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर है उसकी जो क्रमांकित जो संख्या होती है, नंबर होती है, उसको मैं आसानी तरीका से उसे हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो जो मेरा ट्रिक है, सिंपल ट्रिक, उससे मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, C F I L, L के बाद है O। ठीक है, O के बाद है O के बाद R U X है, U X। ठीक है, इसकी जो नोमरिक संख्या पहले हम इसको सेट कर दें। ठीक है, तो जो C की जो नोमरिक संख्या जो होती है वह कितना होती है, 3 होता है। C का जो नोमरिक संख्या है वह 3 होगा और A का जो नोमरिक संख्या होता है 6 होती है। I का नोमरिक संख्या 9, L का नोमरिक संख्या होता है 12, O का नोमरिक संख्या 15 और R का नोमरिक संख्या होता है 18। ठीक है, U का नोमरिक संख्या होता है 21 और X का नोमरिक संख्या होता है 24। तो जो सिंपल सा जो मेरा जादूगर जो ट्रिक है, इसी ट्रिक पर कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल्स ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर है वो सारे लेटर को मैं, ठीक है, उसकी जो क्रम जो संख्या है मैं आसानी से याद कर सकता हूँ, उसको हम पता लगा सकता हूँ। ठीक है, तो देखना है कि जो अल्फ़ाबेटिकल्स जो लेटर है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसको हम आसानी से इसी ट्रिक पर हम पता कर लेंगे। ठीक है, इस ट्रिक पर मैं अक्षर को, लेटर्स को हम प्लस कर कर या माइनस कर कर किसी भी लेटर की अक्षर की उसकी जो क्रम संख्या है मैं उसे आसानी से याद कर लूँगा। ठीक है, तो इस टाइप पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस टाइप पर मैं क्वेश्चन ले, तो देखना है क्वेश्चन है 1 नंबर में कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर कौन है। यदि इस टाइप का किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप 1 सेकेंड मुझसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रिक दिया है कि C का जो कोड, जो C की जो नोमरिक संख्या जो है वह 3 है। F का इसका जो नोमरिकल संख्या है वह 6 है। I का नोमरिकल 9, L का जो संख्या है 15 होती है, 12 होती है L का, और O का संख्या 15, R का 18, U का 21, X का 24 संख्या होती है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चलना है 7वां अक्षर को पता करना है। तो हमको देखना है कि जो अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर दिया है
इसे हम कोई काउंटिंग करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 7 नंबर 8 नंबर चाहे 20 नंबर, इससे हमको कोई गिनने की जरूरत इसमें नहीं है। जब सिंपल से ट्रिक हम इस फार्मूला को अपनाएंगे और इसी फार्मूला के आधार पर हम 7वां हो 20वां हो 25वां हो 20 कोई भी अक्षर हो उसे हम आसानी से हम पता कर लेंगे 1 सेकेंड में। ठीक है, तो देखना है हम मुझे 7वां अक्षर को पता करना है, अल्फाबेटिकल को बाएं साइड से करना है। ठीक है, तो देखना है कि पहले एफ की जो नोमरिकल जो संख्या है कितना है 6 है। एफ का देखना है कि एफ का जो नोमरिकल संख्या कितना है 6 है। मुझे पता करना है 7वां अक्षर, तो 6 में हम क्या भाई जोड़ेंगे, ए को जोड़ देंगे। 6 में क्या करेंगे, ए को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 7। तो ए के बाद में कौन सा वर्ण होता है, गिन लेंगे ए बी सी डी एफ जी, यानी एफ के बाद में जो 7वां जो अक्षर होगा लेटर होगा वो कौन सा लेटर होगा, तो जी होगा। ठीक है, तो हम बिना लेटर को काउंटिंग किए हुए, बिना अक्षर को हम गिने हुए उसके हम नंबर को आसानी से हम पता कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप पर कोडिंग पर आधारित पर, तो आप आसानी से इस ट्रिक्स के माध्यम से उसके अक्षर की जो पद जो संख्या न्यूमेरिकल संख्या है हम आसानी से पता कर लेंगे। तो अभी क्वेश्चन था कि वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर कौन था। ठीक है, तो देखना है कि 7वां जो है वो 6 के करीब में है। ठीक है, 6 का करीब में, तो 6 नंबर संख्या किसकी, एफ का। तो एफ नंबर में एफ का जो नंबर संख्या वो क्या किया, मैंने लिख दिया 6, और 6 में मैंने क्या किया, एक को जोड़ दिया 7 आ गया। और 7 नंबर कौन सा लेटर होगा, तो एफ से एक आगे होगा। तो एफ से आगे वाला जो नेक्स्ट वाला जो लेटर होगा वो कौन सा होगा, तो जी होगा। यानी 7 नंबर जो होगा वो कौन सा लेटर होगा, जी होगा। तो वही कह रहा है कि बाएं से 7वां अक्षर कौन होगा। तो बाएं से मैंने 7 अक्षर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर कौन सा लेटर होगा, तो जी नंबर लेटर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 23वां अक्षर कौन होगा। ठीक है, तो 23वां अक्षर मैं 1 सेकेंड में कहे कि मैं सिंपल एकदम बहुत सी सिंपल तरीका से मैं इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसमें कोई अंग्रेजी का जितने भी लेटर दिया हुआ है उसे कोई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं इस ट्रिक को अपनाऊंगा और इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी लेटर को उसकी जो संख्या है उसे मैं अवश्य मालूम कर लूँगा 1 सेकेंड में। तो देखना है कि बाएं से कह रहा है कि 23वां अक्षर क्या होगा। तो 23वां को देखना है कि इस ट्रिक को अपनाएंगे तो जो 23 नंबर जो है वह 21 के करीब में है। ठीक है, तो 21 नंबर जो लेटर कौन सा है, यू। तो यू का जो मान दिया हुआ है, यू का जो नंबरिंग जो है 21 है। ठीक है, 21 में 23 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 को हम जोड़ देंगे। तो 2 को जोड़ देंगे तो 21 से 2 कितना हो गया, 23। अब यू से 2 को अक्षर हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, यू से क्या करेंगे, 2 को अक्षर हम आगे की ओर चलेंगे तो भी और डब्ल्यू क्या होगा, भी और डब्ल्यू हो जाएगा। यानी 23वां जो अक्षर होगा वह कौन सा होगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कि किसी भी कोडिंग या डिकोडिंग को हम जानेंगे बहुत ही सिंपल तरीका से। अब जानना है कि अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर पता करना है कि ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा। ठीक है, एस का विपरीत क्या होगा। तो जितने भी लेटर जो दिया है 26 लेटर, ये किसी एक अक्षर का दूसरा अपोजिट क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि पहला लेटर दूसरे का कोडिंग क्या होगा या डिकोडिंग क्या होगा। इसके बारे में हम 1 सेकेंड में से पता कर लेंगे। तो इसका ट्रिक सबसे सिंपल सा ट्रिक है ए और जेड। देखना है कि ए से जितनी आगे जेड है, ठीक है, उतना ही पीछे जेड से क्या है, ए है। यानी ए से जेड क्या है, एक दूसरे का ए से जेड क्या है, कोडिंग है, और जेड से ए क्या है, डिकोडिंग है। यानी ए से जेड जितने ही आगे है, जेड उतने से क्या है, ये पीछे की ओर। उसी तरह देखना है कि बी तो जितने आगे वाई है, ठीक है, वाई से उतने पीछे क्या कौन सा लेटर होगा, तो बी होगा। सी
सी से आगे देखना है कि कौन सा लेटर होगा, तो एक्स होगा। क्या होगा? एक्स। एक से पीछे उतना ही क्या होगा? सी होगा। ठीक है, जो देखना है कि सब एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, जितने एक दूसरा लेटर एक दूसरे से आगे है उतना ही दूसरा लेटर पहले से उतना पीछे है। ठीक है, सब क्या है? एक दूसरे से अपोजिट में है। तो आगे देखना है कि डी, डी का जो डी के जो आगे होगा, जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा? डब्लू होगा। क्या होगा? डब्लू होगा। तो डब्लू उतना ही, डब्लू से उतना ही पीछे कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, इसके बाद देखना ई, ई लेटर जो है वह किससे आगे होगा? तो ई जो लेटर है, तो ई के आगे जितना क्या होगा? भी होगा। भी जितने आगे है उतना ही पीछे भी से ई होगा। एफ को देखना है, एफ, एफ के आगे जो कोडिंग होगा वो कौन सा लेटर होगा? तो एफ के जो आगे जो कोडिंग होगा वह यू होगा। यू को देखना है, एफ से जितने आगे है, ठीक है, यू से उतना ही पीछे यह एफ होगा। तो देखना है कि जितने भी जो लेटर है, ठीक है, एक दूसरे की क्या है? कोडिंग है और डिकोडिंग है। तो जो आगे की ओर है वो कोडिंग, जो पीछे की ओर उल्टा है वह क्या है? डिकोडिंग है। तो इस तरह से हम किसी भी लेटर को बारे में डिकोडिंग और कोडिंग के बारे में आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखना है, नेक्स्ट में दिया है जी, जी का देखना है कोडिंग क्या है। तो जी का जो कोडिंग होगा वह टी है। क्या है? टी। और टी का डिकोडिंग क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। इसके बाद में है एच, एच का कोडिंग हो जाएगा एस। क्या होगा? एस होगा। और एस का डिकोडिंग क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब आई, आई का कोडिंग देखना है कि आई का कोडिंग क्या होगा? आई का कोडिंग आर हो जाएगा। और आर का डिकोडिंग क्या होगा? आई हो जाएगा। जे का कोडिंग हो जाएगा, जे का कोडिंग हो जाएगा क्यू, और क्यू का डिकोडिंग जे हो जाएगा। और के का कोडिंग हो जाएगा पी, और पी का डिकोडिंग हो जाएगा के। पी का हो जाएगा, एल का कोडिंग हो जाएगा ओ, और ओ का डिकोडिंग क्या होगा? एल हो जाएगा। और एम का डिकोडिंग एन हो जाएगा। और एन का डिकोडिंग एम हो जाएगा। और एन का कोडिंग एम हो जाएगा। और इसका डिकोडिंग एन हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी का दूसरे का कोडिंग और डिकोडिंग को हम पता कर सकते हैं। क्वेश्चन में यदि देगा कि जेड का डिकोडिंग क्या होगा, जेड का विपरीत क्या होगा, तो ए हो जाएगा। ए का कहे कोडिंग क्या होगा, तो ए का कोडिंग देखना, दूसरे का जो विपरीत है, ए का कोडिंग जेड होगा, जेड का डिकोडिंग क्या होगा? ए हो जाएगा। यानी अल्फाबेटिकल का जो पहला जो लेटर होगा, ठीक है, पहला, और वन से जो पहला होगा उल्टा, दोनों को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल का जो एक नंबर ए होगा, जो इसका अंतिम लेटर जो होता है जेड, इसके बराबर होगा। 2 नंबर बी होता है, तो जेड को उल्टा क्रम से आएंगे तो वाई होगा। एक दूसरे का क्या होगा? डिकोडिंग कहलाएगा। तो इस पर चलते एक क्वेश्चन लेकर आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन यदि पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी, ठीक है, पी का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो किसी भी एग्जाम में यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो उस समय हम कोई भी ABCD हम वो लेटर नहीं लिखेंगे, उसमें काउंटिंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इस ट्रिक को हम अपनाएंगे कि जो इसी ट्रिक पर इस क्वेश्चन को हम आसानी से एक क्षण मात्र में उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखना है कि पी का विपरीत क्या होगा। तो इस ट्रिक को हम याद कर लेंगे। इसी ट्रिक पर इस क्वेश्चन को हम 1 सेकेंड में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखना कि पी का विपरीत क्या होगा। तो पी किसका डिकोडिंग है, देख लेना इसमें कि पी का डिकोडिंग कौन होगा? के होगा। पी का यानी विपरीत अक्षर क्या होगा? तो के होगा। और के का जो कह रहा है कि जो डिकोडिंग जो होगा वह पी होगा, और पी का डिकोडिंग क्या होगा? के होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पी का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो पी का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? के हो जाएगा। क्या होगा?
के हो जाएगा। यानी देखना है कि पी का विपरीत, पी का विपरीत जो अक्षर होगा, ठीक है, पी का विपरीत अक्षर कौन सा अक्षर होगा, तो के होगा। क्या होगा, के। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस का विपरीत अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो देख लेना है कि इसी ट्रिक को हम इसमें भी प्रयोग करेंगे। यदि कोई भी हम एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय हम कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ए से जो जेड तक अल्फ़ाबेटिकल है उस समय उसको काउंटिंग नहीं करने का समय मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करेंगे, ट्रिक को अपना लेंगे। यदि इस ट्रिक को हम सीख लेंगे तो बस क्षण मात्र में किसी भी क्वेश्चन को, इस पर आधारित क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है कि वर्णमाला में अक्षर एस का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो ट्रिक में देख लेंगे कि एस का विपरीत क्या होगा। तो देखना है कि एस का जो डिकोडिंग है यानी विपरीत है वो कौन सा होगा, तो एच हो जाएगा। क्या होगा, एच हो जाएगा। यहाँ पर एच छोटा कोई भी लेटर यदि पूछा जाए, ठीक है, एस पूछा जाए, डब्ल्यू पूछ लिया जाए, चाहे जी पूछा जाए, क्यू पूछा, कोई भी लेटर इसमें पूछ देगा कि इसका विपरीत क्या होगा। इस स्ट्रक्चर को हम देख लेंगे, इस ट्रिक को देख लेंगे, इसी ट्रिक पर हम आसानी से इसका विपरीत को हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखना है कि एस का विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो एस का विपरीत जो अक्षर दिया है वो कौन होगा, एच होगा। ठीक है, तो एस का जो विपरीत होगा, एस का विपरीत क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, यदि एस की जगह पर यदि पी पूछेगा तो पी का विपरीत क्या होगा, तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा, देख लेंगे स्ट्रक्चर में। तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्वेश्चन में यदि एस की जगह पर पूछ जाए क्यू, तो क्यू का विपरीत क्या होगा, तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, एम का विपरीत क्या हो जाएगा, एस की जगह पर यदि एम पूछा जाएगा तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, ओ का जगह पर क्या हो जाएगा, ओ का विपरीत हो जाएगा एन। इस प्रकार यदि कोई भी क्वेश्चन यदि इस टाइप का पूछेगा एग्जाम में तो हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।